एसपी तुझे गालियां दे रहे हैं पर तुझे कुछ नहीं होगा। ओए, सब हमें मुर्दाबाद करे और तू खड़ा खड़ा देख रहा। अरे छोड़िए ना समझी जी, ये गरीबों की भीड़ है, ऐसे ही चिल्लाएंगे। जब चिल्लाते चिल्लाते सांस फूलेगी तो यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। बेरोजगार लोग हैं, चिल्लाना ही उनका काम है, हम अपना काम देखेंगे। नमस्ते कलेक्टर भैया। नमस्ते कलेक्टर जी। गंगू अमाला दे, ये लीजिए। देखो कलेक्टर भैया, तुम अपनी ईमानदारी के चक्कर में इस तरह तकलीफें उठाते फिर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी ना। इससे तो कोई दूसरा धंधा कर लो। अभिमन्यु मेरी बात सुन, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, सुन ले। जैसे ये दुनिया स्थिर है, ये गांव स्थिर है, वैसे हम भी स्थिर हैं। यहाँ अभी तक कितने कलेक्टर आए पता है? तुम्हें मिला के 136। तुम जैसे कलेक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। मेरा मतलब ये है कि आइंदा किसी की फटी में टांग मत अड़ाना जा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें गोलियों से भूनने में मुझे देर नहीं लगेगी, लेकिन तुम तीनों को मारने से भी हमारे देश से गुंडा राज नहीं मिटेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जहरीले कीड़े गांव की हर गली में मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों की नाक में दम कर रखा है। तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी सुधरने का एक मौका देना चाहता हूँ, और मैं ये मौका जनता के हवाले करता हूँ। चलो पीछे हटो चलो। हाँ मंत्री जी, उस अभिमन्यु को भूल से भी मेरे डिपार्टमेंट में मत डालिएगा मंत्री जी। अच्छा हुआ याद दिला दिया भैया, मेरे डिपार्टमेंट में भी मत डालना। है ये क्या सबके सब मना कर रहे हो? तुमको किसी से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तुम क्या कहते हो? मैं भी यही कहने आया हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में मत डालना। अरे ससुरा, क्या रे? अरे वो एक मामूली आईएएस है, उसको देखकर तुम लोग इतना डरका रहे हो? सर वो कलेक्टर बहुत ही खड़ूस इंसान है सर, जहाँ भी जाता है वहाँ की सारी खामियां बाहर निकाल लेता है, इसीलिए ये मंत्री लोग उससे डर रहे हैं सर। सुनो भैया, किसी खोखले डिपार्टमेंट में डाल दो ना। ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं सर। क्या? सॉरी सर। हाँ, तो उस कलेक्टर को हम कहाँ डालूं? सर अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक जगह याद आ रही है सर। पोल्ट्री फार्म के विभाग में अभी तक कोई घोटाला बाहर नहीं आया सर। अगर उसे टैपको डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? टेप माने नापने के लिए? नहीं सर, तमिलनाडु पोल्ट्री कॉर्पोरेशन। अरे हिंदी में समझाओ ना। सर मेरा मतलब मुर्गी के अंडों का विभाग। ठीक है, उसको हुए डाल दे। जी अच्छा। अंडों का भला होगा। ओके सर। नमस्ते साहब, ये हमारे एमडी की कार है। इसके टायर के लिए सरकार को लिख के दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ से जियो नहीं आया। मंत्री जी, अगर आप चाहेंगे तो ये सरकार को जो अंडे देते हैं उन अंडों का कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे दिला देंगे तो महीने में 100-200 कमा लूंगा, घर के खर्चे में काम आएंगे। हमारी पार्टी में रिश्वत ना लेने वाले मंत्री आप ही है, ऐसा लोगों का विश्वास है। सर सुनो पिए। यस सर। हम सरकार को जो अंडे देते हैं ना, उसका जो टेंडर है ना, मंगल सिंह हमारी पार्टी का आदमी है। एक काम करो, वो इसकी बीवी के नाम पर लिख दो। सर ये काम हम नहीं कर सकते, ये तो यहाँ के चेयरमैन ही करेंगे। इस बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ के चेयरमैन अभिमन्यु खुद आए हुए हैं। कौन अभिमन्यु? वो तो बहुत ही खड़ूस इंसान है, पता नहीं क्या करेगा। खैर वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, उसे अंदर भेजो। सही कहा, आपको मना थोड़ी करेंगे। नमस्ते। आइए अभिमन्यु साहब। आइए। इस देश में अगर कोई बिना गड़बड़ का डिपार्टमेंट है तो वो हमारा डिपार्टमेंट है। इसीलिए तो सीएम साहब से बोलकर मुझे अभिमन्यु ही चाहिए बोलकर तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट में बुलाया है। अब दरअसल बात यह है अभिमन्यु, ये मंगल सिंह एमएलए हमारे बहुत ही चहेते हैं। सरकार को जो अंडे सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इसे दे देंगे तो बेचारा 2 पैसे देखने लायक बन जाएगा। इसे दे दो। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम बाहर रुको। मंत्री जी, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम करना मंत्री जी।
अभिमन्यु, इसीलिए तो तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा एक IAS ऑफिसर चाहिए, क्योंकि जो टैपको अभी तक नुकसान में थी उसे तुमने लाभ का मार्गदर्शन करा दिया। तुम जरा बाहर रुको, अभी बुलाता हूँ। मंत्री जी, काम हो गया ना? हाँ, ऐसा ही समझ लो। आपके चरण कमल कहाँ है, उन्हें पूजना चाहता हूँ। देखो, इस तरफ टांग पसारने में मुझे काफी शर्म आ रही है। एक काम करो, इधर आ जाओ। ओहो, आपका बड़ा कटआउट लगाकर, उस पर हार चढ़ाकर, दूध से अभिषेक करके, बैंड बाजे वालों से बाजा बजवा कर, मेरा पूरा परिवार आपके कटआउट के सामने खड़े रहकर एक एक करके साष्टांग प्रणाम करेंगे मंत्री जी। तो तू मेरा गुणगान करेगा? सही कहा मंत्री जी। ऐसे ही जरा पीछे घूम। कितने महीनों के लिए मंत्री जी? जब तक मैं मंत्री रहूंगा। अरे मंत्री जी, वहीं पड़ा रहे, बाहर निकलकर अपना थोबड़ा मत दिखाना। तुझे खाना पीना यहीं मिलेगा। अगले चुनाव में भी तू बाहर मत निकलना। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट। अभिमन्यु साहब, मुझे तुम्हारे हाथों एक मदद चाहिए। कोई खास नहीं है, मेरी जो दूसरी पत्नी है ना, ये सरकार को जो अंडे देने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, बिना टेंडर के उसके नाम पर लिख दो। इससे क्या होगा, घी खिचड़ी में ही गिरेगा ना। सॉरी सर, टेंडर के मुताबिक ही इश्यू कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, उनसे भी अप्लाई करने के लिए कहिए। अगर उनका रेट ब्याज भी रहा तो दे दूंगा। मैं मंत्री के नाते बोल रहा हूँ। इसीलिए तो शराफत से बोल रहा हूँ। अगर मेरे नीचे काम करने वाला कोई इंसान मेरी ही बात नहीं सुनेगा तो इससे मेरी ही नाक कटेगी ना। अगर मेरा ये काम समझ लो हो गया तो एक छोटा सा घर बनाने की गुंजाइश हो जाएगी। सर, आपसे मिलने टैपको के चेयरमैन अभिमन्यु आए हैं। ठीक है, आने दो। यस सर। सुनिए, वो खुद ही आ गया। उससे कस के पूछना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने आप को समझता क्या है, मंत्री लोगों को बुद्धू समझता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये गुड मॉर्निंग छोड़ो, ये एक सीनियर मंत्री हैं, लेकिन तुम इनकी बात सुनते नहीं हो। हैं? मंत्रियों को अपने घर का नौकर समझते हो का? एक अंडों का टेंडर है, वो इनके आदमी को देने में क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं है, देश की जनता को है, और वो भी एक दो नहीं। आप खुद देखिए। रामू जी? तनी बाहर बैठे हैं, बाद में बुलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं, गलती हमरा है। हम अकेला सीएम हैं, एक साथ कितना काम देखेंगे भाई। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे 10 लोग मेरे साथ में होंगे तो बाहर कम होगा ना। अच्छा, तुम कुछ अंडों की टेंडर की बात कर रहे थे, जरा विस्तार से बताओ। सर, स्कूल भोजन की जो योजना है वो हमारे देश की बनाई हुई एक बहुत अच्छी योजना है। हमारे देश में आज छोटे बड़े जितने भी राज्य हैं उनमें करीब करीब 2 लाख स्कूलों में ये भोजन की योजना लागू है। 2 साल से लेकर 15 साल की उम्र वाले बच्चे यानी लगभग 7 करोड़ बच्चे रोजाना स्कूल में भोजन में अंडे खाते हैं। इसलिए एक दिन में 7 करोड़ से भी ज्यादा अंडे स्कूल में भोजन में दिए जाते हैं। ये सरकार जनता को कम पैसों में जो अंडे सप्लाई करती है वो इस टैपको डिपार्टमेंट ने ही शुरू किया। अब अगर मैंने ये अंडों का कॉन्ट्रैक्ट मंत्री जी के कहे मुताबिक उसके नाम पर कर दिया तो हमारी सरकार को एक अंडे पर 10 पैसे का नुकसान होगा और उस कॉन्ट्रैक्टर को लाभ होगा। एक अंडे पर एक दिन में अगर 10 पैसा हुआ तो एक दिन में जो 7 करोड़ अंडे जाते हैं उन अंडों के ऊपर हिसाब लगा के देखिए 10 पैसे पर अंडे के हिसाब से कितना फायदा पहुंच रहा है। यानी एक महीने में 10 करोड़ 15,03,135 रुपए का फायदा होता है और यही एक साल में 121 करोड़ 35,44,000 का फायदा होता है। सुनो अभिमन्यु, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। इसीलिए तो तुम्हारे जैसा होशियार आदमी हमने इस डिपार्टमेंट में डाला। एक इतने अच्छे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी जाने बिना इस ससुरा रामू ने हमको ही उल्लू बना दिया। अभिमन्यु, तुम जरा विश्राम गृह में बैठो, इस पर कुछ बात करूंगा। ओके सर। आ रे, आ जाए। का रे, तुमको हमने अंडे का डिपार्टमेंट दिया और तू हम ही को उल्लू बना के करोड़ों का चूना लगाना चाहता है। तुमको घर बनाने के लिए 26 करोड़ रुपया चाहिए है? कितना बड़ा जमीन लिया है? ठीक है, तुमको कल ही बदल दूंगा। सुन, शराफत से सारा हिसाब हमारे सामने रख, ठीक है? अब जा। कहा ना, अब जा। एक अनपढ़ मंत्री अंडों के व्यापार में इतना घोटाला कर पा रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर